सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज मेथड कराया, प्रोपोर्शनेट मेथड करवाया। आफ्टर दैट एक टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड जो है वो हमारी नेसेसिटी है या लग्जरी गुड है, वो किस टाइप का गुड है, या फिर कोई सब्सटीट्यूट गुड है वो डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा। तो वन बाय वन मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर करती जाऊंगी। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है, इसके अंदर आपको ये देखना होगा आपका गुड कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। नेचर ऑफ कमोडिटी, आपकी कमोडिटी की नेचर कैसी है, मतलब वो लग्जरी गुड है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, या वो नेसेसिटी गुड है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसे होगी। मतलब डिफरेंट केस में स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट डायग्राम्स आएंगे। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर वो नेसेसिटी गुड्स है तो डायग्राम क्या होगा, या वो लग्जरी गुड है तो उस केस में डायग्राम कैसा होगा। तो नेसेसिटी गुड्स में हमारा डायग्राम किस टाइप का होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर वो नेसेसिटी गुड है तो उस केस में उसका प्राइस कुछ भी हो, 10 है, 20, 30, 40, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। आप जितने यूनिट्स ले रहे हैं आप उतने ही लेते रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्राइस मेडिसिन का इंक्रीज होके 40 हो, वेदर 30 हो, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज द इनइलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेसेसिटी गुड्स के केस में जो आपका डायग्राम आएगा वो इनइलास्टिक का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोडक्ट हमारी नेसेसिटी है। वो मेडिसिन भी हो सकती है, वो सॉल्ट भी हो सकता है, इट कैन बी टर्मरिक। तो इस केस में हमारा जो डायग्राम होगा वो इनइलास्टिक होगा। अब अगर हम लग्जरी गुड्स की बात करें, लग्जरी गुड्स में क्या आता है, कार्स आती हैं, गोल्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। क्या होता है फेस्टिवल सीजन में जब डिस्काउंट्स ऑफर्स चलती हैं, थोड़ा सा भी प्राइस कम होता है, हम लोग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक। इसको आप बोलते हैं मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों बोलते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा भी रिडक्शन होता है, डिमांड हमारी बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाती है। थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होने से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाती है, लाइक हमें लगता है कार का प्राइस 5000 या 10,000 ड्रॉप कर गया, हम कार परचेज कर लें, या गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया तो हमें गोल्ड ले लेना चाहिए। थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। फाइन। तो ये डिपेंड करता है आपका गुड नेसेसिटी गुड्स है या हमारा गुड लग्जरी गुड है। तो ये कमोडिटी की नेचर एक पॉइंट हो गया इसके अंदर। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। एक पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि जो गुड हम लेना चाहते हैं अगर वो नहीं अवेलेबल, उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो आप उस गुड को नहीं होने पर आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको वो गुड नहीं मिल रहा, आप दूसरे पर शिफ्ट हो गए, उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो उस केस में जो है डायग्राम कैसा होगा, और अगर सब्सटीट्यूट नहीं अवेलेबल है तो उस केस में कैसा होगा। तो जब हमारे गुड के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, दूसरे गुड पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहां पर हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब सेम प्राइस पर आप जितनी मर्जी डिमांड कर सकते हैं। उस केस में हमारा डायग्राम होगा कुछ इस टाइप से। प्राइस वही रहेगा बट आप डिमांड कितनी भी कर सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो यहाँ पर जो है हमारी इलास्टिक डिमांड होती है, गुड्स हैविंग सब्स्टिट्यूट। और ऐसे गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल मार्केट में, इन दैट केस आपको वो सेम गुड कंज्यूम करना है। लाइक टाटा सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ब्रांड वाइज नहीं कह रही, अगर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप सॉल्ट ही यूज करेंगे, टर्मरिक की रिक्वायरमेंट है तो आप टर्मरिक यूज करेंगे। तो जिन गुड्स के कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है,
आप वही गुड्स लेंगे तो उसमें हमारी जो डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक, मतलब प्राइस कुछ भी हो हम सेम क्वांटिटी को डिमांड करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम लेवल। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम लेवल। इनकम लेवल में क्या आएगा स्टूडेंट्स, जिन लोगों की इनकम ज्यादा है, जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गुड का प्राइस क्या है। हाई इनकम लेवल वाले जो है उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, प्राइस कुछ भी हो, जितनी क्वांटिटी उन्होंने लेनी है दे विल गो फॉर दैट। इस केस में जो डिमांड है वो क्या आएगी, इनइलास्टिक। प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। तो हाई इनकम लेवल वालों के लिए इनइलास्टिक डिमांड रहती है, एंड इसका रिवर्स वाइस वर्सा लो इनकम वालों के लिए, लो इनकम वालों के लिए इसका रिवर्स, सेम प्राइस पे आप कितनी भी डिमांड कर सकते हैं, पर अगर प्राइस स्लाइटली सा राइज हुआ हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसा इलास्टिक में होता है कि लो इनकम वाले इस मिनिमम प्राइस पर तो अफोर्ड कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं, बट अगर प्राइस इससे स्लाइटली भी इंक्रीज हुआ दे विल स्टॉप बाइंग द कमोडिटी, क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड मोर देन दिस प्राइस, विच इज नॉट रियल लाइफ केस। रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता। रियल लाइफ में स्लाइटली आप इंक्रीज हो भी जाए प्राइस का, स्टिल वी कंटिन्यू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। बट हम यहाँ एजम्पशन लेके चलेंगे लो इनकम ग्रुप विल नॉट अफोर्ड इट, कि इस प्राइस पे तो वो कितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट अगर प्राइस इससे थोड़ा सा भी बढ़ गया तो वो लोग लेना बंद कर देंगे। दिस इज द इनकम लेवल पॉइंट। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस में क्या आता है, जो कॉस्टली गुड्स हैं दे आर इजिली बॉट बाय हाई इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कुछ भी हो वो कंटिन्यूसली बाय करते रहेंगे, मतलब इनइलास्टिक डायग्राम। और जो लो इनकम वाले हैं, जो ऐसे हैं कि उनका प्राइस अगर कम है, प्राइस कम पर ही जो लो इनकम वाले हैं वो उन गुड्स को खरीदते हैं, बिकॉज उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट इज नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस में क्या आएगा बच्चों, गुड्स हैविंग मोर देन वन यूज। ऐसे गुड्स जिनके एक से ज्यादा यूजेस हैं, उस केस में डायग्राम क्या होगा, इलास्टिक का, कि हम इस प्राइस पर तो कितने भी यूनिट्स बाय करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, इलास्टिक, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस 50 से थोड़ा भी इंक्रीज हुआ तो हम इस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, विच इज नॉट रियल लाइफ अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताती हूँ, इसमें आप एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, गुड्स हैविंग मोर देन वन यूज। इसमें क्या आएगा कि गुड्स ऐसे जिनके एक से ज्यादा यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एक से ज्यादा पर्पस में काम आता है, डायरेक्टली पीने के, टी के, कर्ड में, है ना। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वी विल स्टॉप बाइंग दैट प्रोडक्ट। हम उसे ज्यादा यूजेस में नहीं लाएंगे, हम उसे सिर्फ मोर इम्पोर्टेंट यूज में लाएंगे, जैसे डायरेक्टली बच्चों के लिए चाहिए या टी के लिए चाहिए। बाकी हम कर्ड के लिए नहीं यूज करेंगे या आइसक्रीम के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉस्टली हो गया है। बट ऐसा प्रोडक्ट जो सिंगल यूज में होता है, जिसका ऑल्टरनेट नहीं है, लाइक जो लाइटिंग है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो कूलिंग के भी काम आती है, वो हमें लाइटिंग के भी काम आती है, मतलब हमारे फ्रिज जो है, हमारे एसी, हमारे फैंस, सब इन पर्पस में काम आती है। तो उस केस में अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएगा तो हम एसी नहीं यूज करेंगे, फ्रिज चलाना जरूरी है, लाइटनिंग जरूरी है, बट हम अदर यूजेस में उसे कंज्यूम करना बंद कर देंगे। बट ऐसे गुड्स जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लाइक जैसे मैंने आपको बोला सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टर्मरिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन्हें हम एज इट इज यूज करते रहेंगे, तो उनकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। जो भी ऐसे गुड्स हैं, टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसे गुड्स हैं जो डेली या वीकली या मंथली इस बेसिस पर यूज होते हैं, शॉर्ट पीरियड में उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। और अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें तो उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। अगेन सेम डायग्राम्स आएंगे इलास्टिक इनइलास्टिक में। अगेन अगर मैं बात करूं
गुड्स जो ऐसे हैं जो किसी की हैबिट बन जाते हैं, मतलब एक पर्सन उसका हैबिचुअल हो गया, हैबिट हो गई एक पर्सन को उसकी लेने की। कुछ ब्रांड स्टेटस लोग होते हैं जिन्हें लगता है हमें पर्टिकुलर यही कॉमोडिटी बाय करनी है, हम इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ले सकते। तो वो क्या है, जो स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, ब्रांड लॉयल पर्सन है, अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट की हैबिट हो चुकी है तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इनइलास्टिक, कि उस केस में प्राइस कुछ भी है आपके प्रोडक्ट का, बट डिमांड जो है आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी टाइप से जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, डजंट मैटर कि स्टेटस सिंबल गुड है या डजंट मैटर कि वो कितना भी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें जितना चीपर गुड मिल जाए इट विल बी बेटर, तो वो एक नॉर्मल प्राइस पे तो कितना भी कंज्यूम करेंगे, बट अगर प्राइस थोड़ा भी राइज होगा तो वो उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो इस ऐसे केस में क्या आता है, हैबिट्स, जो पर्सन जैसे टबैको का हैबिचुअल हो गया, कोई पर्सन ड्रिंक करने लग गया या कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उस सिगरेट का प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए या वो जो लिक्वर ले रहा है वो कितनी भी कॉस्टली हो, उसे वो कंज्यूम करना है तो वो करेगा ही करेगा, वो उस चीज को नहीं छोड़ सकता। तो उस केस में उसकी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए वो इनइलास्टिक होगी, वो लिक्वर या वो सिगरेट कितना भी उसे कॉस्टली लगे वो कंटिन्यूसली उसे बाय करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको करवाए, इनडायरेक्टली ये एग्जाम में आते हैं आपके कि हाउ लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसे इफेक्ट करती है डिमांड को, लग्जरी गुड्स के केस में आपका डायग्राम कैसे होगा, या लो इनकम ग्रुप के केस में आपका डायग्राम क्या होगा, या फिर एक पर्सन किसी गुड का हैबिचुअल है उस केस में डायग्राम कैसे होगा। तो मैंने ये सब पॉइंट्स आपके यहाँ पर कवर अप करे हैं। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।